हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हैं खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। हो रहा है मॉर्निंग का समय, तो नाश्ते की तैयारी में लग गई हूँ और पूजा भी हो गई, क्लीनिंग के सारे काम हो चुके हैं। यहाँ पर दूध ठंडा कर रही थी भगवान जी के भोग के लिए, और मैदा लगा के रख दी है, नमक, अजवाइन और मोवन डालकर। तो आज बनानी है दाल, जो मुरादाबादी मूंग की दाल बनती है, वो वाली दाल बनानी है। उसके लिए मैदा लगाई थी। तो मैदे में जैसे मठरी में मोवन डालती हैं उसी तरह से डाल लिया था, नमक अजवाइन डालकर माड़ ली थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी है तो यहीं लेकर बैठ गई हूँ। यहीं पर बैठकर मैंने सारी जो पापड़ी बेलनी थी बेल ली हैं, पतली पतली बेली हैं। पहले इनको फैला दिया था, हवा लग गई थी, उसके बाद दोबारा से फिर से पतला पतला बेल लिया है। और उससे पहले कढ़ाई में, मैं इसी कढ़ाई में तलूँगी, तो उससे पहले मैंने इसमें आलू भून लिए हैं। आलू उबल गए थे, उनको काट लिया है। कब फोड़े नहीं हैं, बस चाकू से काट लिए, उसमें उनकी शेप अच्छी लगती है। दाल में डालकर खाएंगे। और उधर भगोने में दाल बनने लग रही है। कुकर में नहीं रखी, कुकर में रखो तो क्या होता है, इतना ज़्यादा पानी निकलता है, बहुत ज़्यादा। तो फिर इसीलिए टाइम था, तो मैंने आराम आराम से बनती रहेगी, भगोने में ही रख दी है। दाल भी बनकर हो गई है तैयार। इधर आलू भी भुन गए हैं। चटनी बनानी है, तो चटनी हमारी नंदिनी बना रही हैं। और यहाँ पर पापड़ी रख दी है तलने के लिए। कढ़ाई रख दी है, तो अभी इसे मैंने छेद नहीं किए थे, नहीं करूँगी तो फूल जाएंगी पापड़ी, इसलिए फिर इनमें चाकू से छेद कर दिए हैं। और इनको मठरी की तरह तलने के लिए डाल दिया है। और हींग जीरा तो भुना हुआ ही रखा है, थोड़ी सी लाल मिर्च भूनूंगी, साबुत वाली अच्छी लगती है। टमाटर प्याज काटना है तो वो भी काटूंगी। थोड़े नंदिनी भी उठकर आ गई हैं, तो वो भी काम में लग गई हैं। और सब लोग सो रहे थे, तब तक मैं अपने काम में लग गई हूँ। दाल बनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसका पापड़ी बनाओ, दाल बनाओ, पापड़ी बनाओ, और साथ में आलू बनाओ, तभी अच्छी लगती है। चटनी बनाओ, हींग जीरा वगैरह सारी चीज़ चाहिए होती हैं भुनी हुई। और बनकर तैयार हो गई है, तो फिर यहीं पर लेकर बैठ गए हैं। नंदिनी के पापा नाश्ता करके जा चुके हैं, और भगवान जी का भी भोग लगा दिया था दाल से ही। हरे धनिया और पुदीने की चटनी बनाई है, उसमें डाला है थोड़ा सा लहसुन, और टमाटर डाल दिए थे, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, तो कुछ खट्टी सी बन गई है। डाल ली है कटोरों में, उसमें आलू डाल दिए हैं, पापड़ी डाल दी है, हींग जीरा डाल दिया है, चटनी डाल दी। और देखिए हमारी नेहा ने क्या किया है, बटर डालना था दाल में और डाल गई हैं चटनी के कटोरे में, तो वही निकाल रही थी। और प्याज टमाटर काट के रख लिए हैं, सब ने डाल लिया है, काटने बैठ गए। तो सारा सामान यहीं लेकर आ गए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, किचन में बहुत गर्मी लगती है। तो आजकल तो यही होता है, बना लिया और सारा सामान खाकर लेकर आ जाते हैं कमरे में। सब लोग बैठकर साथ में ही खा लेते हैं। नाश्ता पानी हो चुका था, फिर से किचन क्लीन कर दिया था, बर्तन धो के रख दिए हैं, कपड़े धुल रहे हैं। तो और यहाँ पर बच्चे अपने खेल में लग गए हैं। तो आजकल इनकी ऐसे ही मस्ती चलती रहती है, इसीलिए मैंने कमरा खाली किया कि किसी को दिक्कत नहीं होती, सब आराम से यहीं बैठ जाते हैं। और इस कमरे में हवा भी अच्छी लगती है। फ्रूटी मंगाई थी। और यहाँ पर नेहा की शैतानी देखो, गिलास भरवाए चली जा रही थी, भरवाए चली जा रही थी, चाहे गिर जाए उसमें से। और बस ऐसे ही सबकी मस्ती चलती रहती है आजकल सारे दिन। बच्चे भी ऐसे उधम मचाते रहते हैं। सबको दे दिए यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद खाना बनाना है, तो काफ़ी समय हो चुका है, 1:30 बज गया है। उसके बाद आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए दोपहर का। तो दाल बन गई है, चावल रख दिए हैं गैस पर, यहाँ पर सब्जी छौंक दी है गोभी आलू की। और रोटियाँ बनानी हैं, तो थोड़ी सी रोटियाँ बनाऊँगी। चावल बनाए हैं, क्योंकि इन लोगों को चावल ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनके यहाँ राजस्थान में चावल बहुत कम खाए जाते हैं। बाजरा है और जैसे चीज़ ज़्यादा खाई जाती है, लेकिन चावल बहुत कम बनते, कभी कभी बनते हैं। पर ये लोग यूपी से गए हैं, तो बनाने लगे हैं, और अपने लिए बना लेते हैं थोड़े से। लेकिन वहाँ के लोग अब भी नहीं खाते रोज़ चावल। और हमारे यहाँ यूपी में क्या है, दोपहर में दाल चावल ही बनने हैं। दाल चावल सब्जी रोटी बनी है। मम्मी के पापा का लंच चला गया है। उसके बाद फिर से कमरे में सारा सामान उठा लाया, सबने एक साथ बैठ के खा लिया। तो आजकल सब लोग साथ में हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और खाना भी पता है, कोई से भी कह दूँ कि रोटियां सेक रही हूँ, गरम गरम खा लो, कोई नहीं खाता कि सेक के रख लो, सब साथ में ही बैठ के खाएंगे। और शाम का वक्त हो गया है। उसके बाद और जो ब्लाउज की कटिंग की थी, उसकी सिलाई करनी है, तो मशीन नहीं चल रही है। दोबारा संभाल करना नहीं यार, चल तो रही ना कहीं नहीं, तुमसे मशीन ना चल रही थी, जब चली थी रफ्तार चली थी। और यहाँ पर नंदिनी की हमारी कुर्ती आ गई है, रिटर्न में डाली थी, तो हाथ के हाथ वो लेकर आ गया था, चेंज करके दे गया है। तो आपकी कुर्ती बहुत अच्छी आई है। इसका कपड़ा भी ना पहले वाली कुर्ती से बहुत अच्छा है, और इसकी सिलाई भी और तरह से हुई है। तो उसका गला बहुत डीप था, पिछली वाली जो आई थी, इसका गला भी ठीक है बैक से, और उसका थोड़ा डीप था, इतना डीप नंदिनी पहनती नहीं है, इसका ठीक था।
और कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा है पहले वाली कुर्ती से। तो फाइनली आ ही गई कुर्ती। 3 बार में कुर्ती उसकी आ पाई है। पहले आई थी तो उसका पसंद नहीं आया था, दोबारा चेंज कराई तो कटी हुई आ गई थी। तो तीसरी बार में ठीक से आई है। और वही देख रहे थे कि मम्मी अब किसकी सिलाई बिल्कुल अलग है, अच्छी लग रही थी इसकी कुर्ती। उसमें फिनिशिंग भी नहीं थी पर इसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग थी, जिसकी बहुत अच्छी लग रही थी। और शाम का वक्त हो रहा है तो चाय बनाई थी, समोसे मंगाए थे छोटे वाले, जो 2 रुपये वाला समोसा आता है, जो बरेली में ही नहीं बाहर वाले लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। जो भी आता है तो बस छोटे वाले समोसे मंगाना, बड़े वाले मत मंगाना। तो वही मंगाए हैं। और यहाँ पर उसके बाद हम लोग आ गए छत पे। तो अक्षत ने चाय नहीं पी थी, छत पर था तो उसकी चाय छत पर लेकर आ गए, उसके लिए समोसे लेकर आ गए। बच्चों ने मंगाया चिली पोटैटो। और यहाँ पर चल रही है वीडियो कॉल से बातचीत। तो आजकल बस यही लगा रहता है। और छत पर से ट्रैफिक की वीडियो बनाई थी। इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और आजकल सुबह थोड़ी शांति रहती है क्योंकि बच्चों के स्कूल बंद हो गए, वरना सुबह ही बच्चों के स्कूल की वजह से ऑटो वगैरह बहुत ज़्यादा शोर रहता है। और 8:30 बजे 8:45 बजे करीब गए थे हम लोग मार्केट। तो इतनी रात में अचानक से मार्केट क्यों गए, कुछ लाना था, साड़ी लेकर आनी थी। तो वो साड़ी लेकर आ गए हैं। तो भैया ने मंगाई थी हमारे बाबू का, यानी कि हमारे भतीजे का होने वाला अन्नप्राशन। तो उसमें दादी ही खीर चटाती हैं, तो उसके लिए फिर भैया ने कहा था साड़ी ले आना मम्मी के देने के लिए, क्योंकि वहाँ मिल नहीं पाती हैं जिस हिसाब से चाहिए होती हैं। तो यहीं से हम लोग साड़ियाँ ख़रीदते हैं, तो सब लोग यहीं से ही ख़रीद लेते हैं, बरेली से ही। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। हो रहा है मानी का समय। तो भगवान जी की पूजा हो गई है और तुलसा मैया की भी हो गई है। और अभी सब लोग सो रहे हैं। चलिए आज गुड़ का शरबत सबसे पहले बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी मौसी गुड़ का शरबत बनाओ। हम कल बना नहीं पाए, याद ही नहीं, लेकिन आज सबसे पहले गुड़ का शरबत बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने गुड़ ले ली है। चलिए बनाती हूँ। मतलब गन्ने का रस जो बनता है गुड़ से, वो बनाना है, शरबत तो नहीं बनाना है। गुड़ का शरबत भी अच्छा लगता है पर बच्चे तो नहीं पिएंगे। सबसे पहले मिक्सी का जार, इसमें गुड़ डाल देती हूँ। तो आज बनाने जा रही हूँ गन्ने का रस, जो गुड़ से एक बार बनाया था। तो आज बच्चों की कल से फरमाइश थी कि मौसी गन्ने के गुड़ का रस बनाओ, लेकिन मुझे दिमाग में नहीं रही। तो आज मैं सुबह उठ के सबसे पहले उसी में ही लग गई थी। मैंने गुड़ निकाल लिया है, डाल दिया है मिक्सी के जार में, और उसमें निचोड़ दिया है नींबू। थोड़ा सा इसमें डालूँगी काला नमक और बर्फ़ डालूँगी। तो बर्फ़ का पता है आजकल कटोरा भी निकल जाता है ठंडे पानी के चक्कर में, तो ज़्यादा नहीं जम रही, जितनी जम रही है ऐसी भी वही डाल दूँगी। तो देखना बर्फ़ का पूरा कटोरा निकला है, तो बहुत अच्छा लग रहा था कटोरा देखने में। तोड़ने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर तोड़ के इसमें डाल दिया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इसको बनाते समय मिक्सी एकदम से बंद हो गई, चलनी ही बंद हो गई, ख़राब हो गई मिक्सी। काला नमक डाल दिया है और इसको अब मिक्सी के जार में चलाऊँगी।
और फिर आधा ही बना हुआ रह गया था, तो फिर थोड़ा सा ऐसे ही दही वगैरह से चलाया था। राई जो होती है दही मथने वाली, उससे थोड़ा सा चलाकर फिर बच्चों को दे दिया था, क्योंकि फिर कोई ऑप्शन नहीं था। पर उतना अच्छा नहीं बन पाया जितना अच्छा पिछली बार बना था। इस चक्कर में देखा ना आपने, मिक्सी नहीं चल रही थी मेरी, बार बार चला रही थी। उसके बाद यहाँ आलू रख दिए हैं उबलने के लिए। नाश्ता बनाना है तो अधिकतर नाश्ता आलू से ही बनता है। और अभी सब लोग सो रहे हैं, लेकिन हमारे बाबू तो बहुत जल्दी जग जाते हैं। और आज सब लोग जा रहे हैं, बस जल्दी से उठ गए, उसकी तैयारी में लग गए हैं, जाने की तैयारी में। और फिर बेसन की पकौड़ी, मैंने बेसन घोल लिया था पकौड़ी बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों के प्याज की पकौड़ी खाने का मन था। मैंने पूछा क्या बनाऊँ, तो फिर पकौड़ी प्याज की बना लो। तो उससे पहले मैंने आलू के बरक बना लिए हैं, बेसन घोल लिया है, भगवान जी के लिए बनाऊँगी तो सादा आलू की बना दी है। प्याज नंदिनी ने काट दिया है तो उसमें, और आलू भी काट दिए हैं, तो बेसन मिलाकर उसकी बनाऊँगी। लेकिन अभी तैयारी नहीं की है। थोड़ी सी ब्रेड के पकौड़े भी बनाऊँगी। आलू प्याज में बेसन मिला लिया है, सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। हरी मिर्च नहीं डाली है क्योंकि बच्चे नहीं खाते हरी मिर्च, तो इसमें लाल मिर्च डाल दिया है, नमक डाल दिया है, और थोड़ी सी हींग डाल दी, थोड़ी सी हल्दी डाल दी, इससे कि कलर अच्छा आ जाए। और सारी चीज़ें मिला ली हैं। उसके बाद तलने के लिए छोड़ दिया है। तो पहले थोड़ा सा ही रिफाइंड लगाया था, क्योंकि इसमें ना पूड़ियों का रिफाइंड रखा था, तो इसलिए बाद में फिर ज़्यादा कर दिया था इसमें उसी का ही। और उधर आलू में सारे मसाले बना लिए, आलू की पिट्ठी बना ली, तो थोड़ी सी उबले हुए आलू की पकौड़ी भी बनाऊंगी। और ब्रेड में लगा ली हैं। टमाटर निकाल के रखा है, तो एक टमाटर की पकौड़ी बनाऊंगी। सबको टेस्ट कराऊंगी, देखूंगी सबको कैसी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है टमाटर की पकौड़ी। आलू लगा दी हैं और इनको बीच से काट दिया है। ब्रेड पकौड़े बनाने हैं, तो बेसन तो घुला हुआ ही रखा है, उसी से ही बन जाएंगे। तो एक तो मैंने बड़ा काटा, पर छोटे छोटे काट दिए, क्योंकि लपेटने में थोड़ा सा ना ब्रेड रखी हुई हो रही थी, टूट रही थी, दिक्कत होती है, क्योंकि बेसन में डालते ही ब्रेड बिल्कुल गली सी हो जा रही है। और पकौड़ी बन गई हैं, तो बच्चों को दे दूँगी, क्योंकि लोगों को जाने की जल्दी हो रही है, काफ़ी टाइम हो गया है। और वैसे तो 9 वाली बस से जाने को थे, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, फिर 10 वाली बस से गए थे ये लोग। तो आज सब लोग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं नानी के घर, और हमारे बाबू जा रहे हैं अपने घर, तो इसीलिए फिर सब साथ में ही जा रहे हैं। नेहा भी मायके जा रही है अभी। प्याज की पकौड़ी बना ली है, उसके बाद ब्रेड की जो बना के रखे उनको भी बेसन में लपेट के डाल दिया। उधर चाय बनने के लिए रख दी है, और सभी लोग तैयार हो गए, तो फटाफट से नाश्ता करा दूँगी। राजी आज काम करा था, राजी आज ये नहीं करा तो राजी का है ये। हम दीदी एक बार आ रहे थे ना नानी घर से, हैं जब बरेली आ रहे थे हम बस से, हैं मम्मी देखो कितनी देर से जाने नहीं हुआ पेट में। यही रुका दो, ठीक है, बुआ रोज वहाँ के लाएंगे। कोई कहीं जाए, सारे बच्चों की आदत है। रोके गई आएंगे। व्यवस्था पैर से खा लो। अरे आए वो तो भूमि के बाद आ रहा है, चलने वाली क्या हो रहा है? क्या मैं फिरा जाऊंगा मैं तो। चलो बता तो ही रहूंगा, 1 घंटे का रास्ता है मेरे तो घर से।
अरे हम लोगों ने उसका कब पैर छून पलटे ही। रात से दाओ फिर छू अरे अभी हमें खाएगा सही टिक्कर। हाँ हाँ मौसी हाँ दर्द हो रहा है पेट में पता चूहा हो रहा है तो खाता है यार बंद कर ले बंद तो कर तो फिर सभी लोग जा रहे हैं और आज तो घर बिल्कुल खाली हो गया। बच्चे होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है और उनसे ही रौनक लगती है, ज़्यादा मन लगा रहता है। और बाबू तो हमारे सुबह 6 बजे ही उठ जाते थे, रात में भी रोते थे। सभी लोग चले गए हैं, उसके बाद घर की हालत देखी, क्योंकि अभी हम लोग कुछ भी नहीं किया था। इस कमरे को तो मैं हमेशा ही छोड़ देती जब से सब लोग आए हैं, पहले भी छोड़ देती हूँ, इतनी जल्दी किसी को नहीं जगाती हूँ। अपना सारे घर में झाड़ू लगा के फिर पूजा पाठ कर लेती हूँ, पोछा लगा के बस इसी कमरे को छोड़ देती हूँ। सारा ही घर अस्त व्यस्त पड़ा है, इसको भी सही करना है। तो फिर आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।